दोस्तों, मैं आदिल खान। आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसे सुनकर या तो आप हंसेंगे या फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल बीजेपी शासित त्रिपुरा के दानिश्वर मुख्यमंत्री बिप्लब देव के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह मंसूबा बना रहे हैं कि नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी की सरकार बनाई जाए। नेपाल और श्रीलंका भारत की सरहदों से बाहर। आप हंस रहे हैं ना, मुझे मालूम है आप हंस रहे हैं। किसी की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी की सरकार होगी, ऐसी बात भले ही हंसी और ठिठोली में गली मोहल्लों में कही जाती रही हो, लेकिन अब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने यही बात कह दी है। अक्सर विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मशहूर त्रिपुरा के मशहूर मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कहा है कि बीजेपी की योजना सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विस्तार करने की है। पार्टी बीजेपी का विस्तार करने की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी के एक कार्यक्रम में बिप्लब देव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की योजना है कि नेपाल और श्रीलंका में हमारी सरकार बनाई जाए। अब इस खबर के सामने आने के बाद अपनी हंसी रोकते हुए मेरे दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे हैं। वो सवाल ये हैं कि क्या नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने की योजना पर काम कर रही है और क्या वो इसमें कामयाब रहेगी? क्या अमित शाह भारत की सरहदों के पार विदेशों में बीजेपी के विस्तार पर काम कर रहे हैं और क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या विदेशों में भी भारत के जैसा कथित राम राज्य कायम होने वाला है? क्या नेपाल और श्रीलंका के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या वहां भी भारत की तरह नौकरियों और रोजगार की झड़ी लगने वाली है, यानी कि इतने रोजगार होंगे कि रोजगार पाने वालों की कमी पड़ जाए? क्या बीजेपी विदेशों में भी दूध की नदियां बहाने की प्लानिंग किए बैठी है, जैसे कि भारत में दूध की नदियां बह रही हैं? क्या भारत की तरह नेपाल और श्रीलंका में भी लोग बुलेट ट्रेन का लुत्फ उठाते हुए स्मार्ट सिटीज में सैर सपाटा कर सकेंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ना? कई और सवाल हैं जिन्हें पूछने से पहले मुझे जोर से हंसना है। दरअसल मुख्यमंत्री बिप्लब देव ऐसी शख्सियत हैं जो मुश्किलों से अवतरित होते हैं इस धरती पर। वो इतने अच्छे अच्छे बयान देते हैं, फिर भी उन्हें विवादित बता दिया जाता है। उनके कुछ ऐसे ही राष्ट्रवादी बयान मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले जरा इस ताजा बयान पर जो उन्होंने नेपाल और श्रीलंका में बीजेपी के विस्तार पर बयान दिया है उस पर बात कर लेते हैं। सत्य खबर एक वेबसाइट है, उसमें छपी रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाए तो इसे सिर्फ हंसी ठिठोली में कही गई बात ही कही जा सकती है, लेकिन चूंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री खुद बोल रहे थे तो ये यूं ही तो नहीं कहा गया होगा। बिप्लब देव का कहने का क्या आशय होगा? उनके कहे शब्दों से इस बात को समझा जा सकता है। द ईस्ट मोजो की रविवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिप्लब देव ने कहा कि शनिवार को अपनी त्रिपुरा यात्रा के दौरान अमित शाह ने रविंद्र शताभिषेकी भवन में एक पार्टी की बैठक में कहा था कि भारत में सभी राज्यों को जीतने के बाद बीजेपी पड़ोसी देशों में प्रवेश करने की कोशिश करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक बिप्लब देव ने अमित शाह का कथन दोहराते हुए कहा, हम राज्य के गेस्ट हाउस में बात कर रहे थे जब अजय जम्वाल यानी कि बीजेपी के उत्तर पूर्व जोनल सचिव, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भारत के कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। जवाब में अमित शाह ने कहा कि अब श्रीलंका और नेपाल बाकी है, हमें श्रीलंका नेपाल में पार्टी का विस्तार करना है और वहां सरकार बनानी है। यह अमित शाह ने कहा। बिप्लब देव या मोजो जो हमने बताया उस अखबार के मुताबिक, जो उन्होंने पूरी बिप्लब देव ने कहानी सुनाई उसके बारे में। बिप्लब देव ने इन बातों को कितनी गंभीरता से कहा, इसका इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है जो उन्होंने आगे कहा। देव ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व के कारण ही बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। पहले कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को बड़ी कहती थी। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट ने दावा किया था कि उनकी पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसे अमित शाह ने बीजेपी की दुनिया की सबसे पार्टी बनाते हुए तोड़ दिया। दोस्तों, इस बयान से भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नेपाल और श्रीलंका के साथ ही नहीं, इसके अलावा भी कई देशों के साथ। विपक्ष इसे बखूबी समझता है। देश का विपक्ष चालाक ना हो लेकिन समझदार है। इस बयान पर देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी को निशाना बनाना शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने बिप्लब देव और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इस पर सफाई मांगी है। यह सफाई अमित शाह के बयान को लेकर है। कांग्रेस के त्रिपुरा से उपाध्यक्ष तापस डे ने देव के खिलाफ उनके राष्ट्र विरोधी बयान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार डे ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के इस मुख्यमंत्री के पिछले कुछ विवादित बयानों की।
बिप्लब देव या बिप्लब कुमार देव की अक्सर विवादित बयानों को लेकर आलोचना होती रहती है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि पंजाबी और जाट ताकतवर होते हैं, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं होता है। आप समझ रहे हैं इस बयान के मायने। दूसरे बयान की बात करते हैं। उन्होंने अप्रैल 2018 में अगरतला में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि देश में महाभारत युग में भी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध थीं, जिनमें इंटरनेट और सैटेलाइट भी शामिल थे। महाभारत काल में उन्होंने कहा था कि महाभारत के दौरान संजय, जो कि धृतराष्ट्र के साथ बैठ के पूरा हाल बताते थे लाइव टेलीकास्ट, संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को बताया था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में क्या हो रहा है। संजय इतनी दूर रहकर आग से कैसे देख सकते? सो इसका मतलब है कि उस समय भी तकनीक, इंटरनेट और सैटेलाइट था। बयान पुराना है, मजा नया हो सकता है। बिप्लब देव ने युवाओं से कहा था कि सरकारी नौकरी के पीछे भागना फिजूल है। उन्होंने ऐसे युवाओं को पान की दुकान खोलने का मशवरा दिया था। पान की दुकान, बीजेपी का एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि पकौड़ा बेचना भी एक बेहतर रोजगार है। तो बिप्लब देव की बात है, आज विवादित बयान देते हैं और जो उन्होंने ताजा बयान दिया है उसको लेकर देश के अंदर खलबली है। क्या रिश्ते बिगड़ सकते हैं श्रीलंका और नेपाल के साथ? दूसरे देश भी इस बयान को लेकर खबरदार हो सकते हैं। क्या बीजेपी साम्राज्यवाद की नीति पर काम करना चाहती है? क्या बिप्लब देव को सिर्फ ऐसे बयान देने की आदत है? अगर ऐसे बयान सिर्फ उनके मजे के लिए दिए जाते हैं तो फिर यह खतरनाक है। देश के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से के लिए भी यह खतरनाक है। देश के आंतरिक रिश्तों के लिए भी, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ऐसे बयान खतरनाक हैं कि अगर कोई पार्टी, ये दूसरे देशों में दखल नहीं होगा कि भारत हमेशा कहता है या हमारे यहाँ राष्ट्रवादी लोग कहते हैं हमारे अंदरूनी मामलों में किसी को दखल नहीं है। खैर, इस बयान को हम दरकिनार कर भी दें तो क्या बिप्लब देव जैसे मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए इंसान को दरकिनार किया जा सकता है जो इस तरह के बयान देते हैं? क्या वो बयान चर्चाओं को लेकर देते हैं या फिर इनकी बयानों के पीछे कुछ ना कुछ होता है? ये सब देखा जाएगा। हालांकि विपक्ष इस बयान का विरोध भी कर रहा है, सरकार को, बीजेपी को घेर भी रहा है और सफाई देने की मांग भी कर रहा है। अब देखना है कि सरकार क्या सफाई करती है। क्या बिप्लब देव को सफा करेगी ऐसे बयानों के लिए चुनाव से पहले, या फिर ऐसी कोई सफाई देगी, या फिर हंसी में कह देगी अगर वहाँ हमारी सरकार हो जाएगी तो बुरा क्या है, भारत के तो नारे बुलंद होंगे। लेकिन हमारे जो सवाल थे बुलेट ट्रेन वगैरह वाले, वो ज़रा याद रखिएगा। क्या जो भारत में हम फील गुड महसूस कर रहे हैं वही सब अब विदेश भी महसूस करने वाले हैं बीजेपी के राज में। ये देखना होगा। जय।